नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन हुआ। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक का आयोजन, इसमें अहम फैसले पर लगी मुहर। बैठक में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के शेष कार्यकाल में युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को पूरा करने के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए एक राज्य रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दी। भर्ती केंद्र सरकार के वेतनमान पर की जाएगी। साथ ही बैठक में टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो बिल 2020 को मंजूरी दी गई ताकि आलू के उत्पाद को प्रोत्साहित करने में मदद मिले। वहीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने के उद्देश्य से पंजाब स्लम डॉलर्स अधिनियम 2020 के नियमों को अधिसूचित करने की मंजूरी दे दी गई। बैठक में चिकित्सा विशेषज्ञों को 3 महीने के पुनः रोजगार देने की मंजूरी मिली, जिसमें 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की मंजूरी दी गई। कृषि कानून को लेकर पंजाब के किसान जत्थेबंदियों ने दिल्ली में कृषि मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की, जिसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर कहा कि आज का दिन एनडीए सरकार के लिए गलतियों को ठीक करने का दिन है। हरसिमरत कौर ने कहा कि केंद्र सरकार को ये साबित करना होगा कि किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार के जनप्रतिनिधि तय बैठक में किसानों की समस्या को सुनेंगे और उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। हरसिमरत कौर बादल ने आगे एक और ट्वीट में लिखा है कि आखिरकार किसानों की आशा की आवाज सुनी गई और अकाली दल ने कृषि कानून के खिलाफ सदन में वोटिंग के दौरान जय किसान का नारा दिया था। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार के किसानों से मिलने पर खुशी जाहिर की और कहा कि देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार भारत सरकार ने किसानों से मिलने का फैसला लिया। अकाली दल काफी समय से यही मांग कर रहा था। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि हाई टाइम है, इसीलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों की समस्या को सुने और एमएसपी को वैधानिक करे और साथ ही केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि पंजाब में अनाज की खरीद जारी रहेगी। केंद्र और किसानों की बैठक पर अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि दिल्ली बुलाकर किसानों को अपमान किया गया है। इस बैठक में पीएम या किसी कैबिनेट मंत्री को साथ होना चाहिए था। किसानों को बैठक के लिए दिल्ली बुलाने पर कांग्रेस नेता राजकुमार वेका ने कहा कि किसानों को दिल्ली बुलाकर बेइज्जत किया गया। संगरूर में बीजेपी नेताओं के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बीजेपी ने संगरूर में एक कार्यक्रम का आयोजित किया था, जहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। किसान यूनियन का कहना है कि जब तक कृषि सुधार कानून को रद्द नहीं किया जाता है, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कृषि सुधार कानून को लेकर तरनतारन में किसानों का केंद्र सरकार के खिलाफ अमृतसर बठिंडा नेशनल हाईवे और गांव उस्मा स्थित टोल प्लाजा पर प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। किसानों का कहना है कि बीजेपी नेता किसानों के घर घर जाकर जागरूक करने की बात कह रहे हैं। पहले बीजेपी नेता धरना प्रदर्शन पर बैठे किसानों को कृषि सुधार कानून समझाए। एक तरफ किसान धान की फसल काटने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसा के गांव कुसला में बारिश और सेम के कारण 400 एकड़ जमीन पर धान की फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने के बाद परेशान किसान है और प्रशासन ने मुआवजे की मांग कर रहा है किसान।
श्री फतेहगढ़ साहिब में बीते दिनों गांव जल्ला और तरखान माजरा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप के साथ हुए बेअदबी मामले में गहनता से जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। इस मामले पर एसएसपी अमनीत कौंडल ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि ये बेहद दुखद घटना है जिससे सभी की भावनाएं आहत हुई है। जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। एसआईटी के गठन में एसपी रैंक के अधिकारी के अलावा डीएसपी और डीएसपी श्री फतेहगढ़ साहिब भी मामले को हर एंगल से जांच करेंगे। कोरोना के समय पंजाब लेकिन अब वॉलंटियर्स प्रशासन से भत्ता और नौकरी की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर वॉलंटियर्स ने शांतिपूर्ण तरीके से रोष रैली निकाली और सरकार से मांग पूरी करने की अपील की। अमृतसर में किसानों को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए, लेकिन इसके बावजूद पराली जलाने का मामला फिर से सामने आया है। दो 2022 चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली, जिसके चलते इन सियासी पार्टियों में हलचल शुरू हो गई और एक दूसरे की पार्टी को छोड़कर अदला बदली होनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में धुरी के गांव कांजला में सैकड़ों लोग कांग्रेस का हाथ छोड़कर अकाली दल में शामिल हुए, जिन्हें धुरी के अकाली इकाई के इंचार्ज हरि सिंह ने स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। लहरागागा के एसडीएम जीवन जोत कौर की अगुवाई में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल छात्राओं ने शहर को साफ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। त्योहारों के सीजन नजदीक आते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह खानों की गुणवत्ता की जांच कर रही है। इस दौरान स्वास्थ्य टीम के प्रमुख डॉक्टर संदीप ने बताया कि पंजाब सरकार के आदेश के मुताबिक ये मुहिम दिवाली तक जारी रहेगी। छात्राओं ने पहले संबंधित सर्वेक्षण 2021 अधीन जागरूकता रैली निकाली और उसके बाद नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को साफ सफाई और शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जागरूक किया। खन्ना सब्जी मंडी में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां महिला ने जो है पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी के ऊपर चढ़ी। दरअसल महिला का कहना है कि पुलिस ने उसके बेटे को गलत मामले में फंसाया है और अब पुलिस उसे छुड़ाने के लिए रिश्वत ले रही है। वहीं पुलिस अधिकारी ने महिला को इंसाफ दिलाने की बात कही। जालंधर के मॉडल टाउन में पंजाबी जूते के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग इतना भयानक रूप ले लिया कि दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल आग से कितना नुकसान हुआ है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है।
जालंधर के पीर बोदला बाजार में भी कपड़े की दुकान में भयानक आग लगी। दुकान मालिक के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। पीर बोदला बाजार जालंधर शहर के तंग बाजारों में से एक है। यहां पर दमकल की गाड़ियों को पहुंचने के लिए काफी दिक्कत हुई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजपुरा के रोटरी क्लब के अध्यक्ष राकेश मेहता और पीआरओ दया सिंह की अगुवाई में नई अनाज मंडी में किसानों और वहां काम कर रहे कार्यकर्ताओं को 7,000 मास्क वितरित किए। इस दौरान एसडीएम खुशदिल सिंह ने कहा कि समाज सेवा के लिए रोटरी क्लब का ये पहल सराहनीय है। पटियाला सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में। यहां पर एक बार फिर से मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है। चेकिंग के दौरान पटियाला जेल में 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिरोजपुर में सीआईए स्टाफ ने 9 किलो हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पटियाला के पास बोलरकला गांव में एक युवती को गोलियों से छलनी कर दिया गया। मृतक युवती का नाम गुरिंदर कौर बताया जा रहा है। वहीं पुलिस को जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़िता को गोली उसके चचेरे भाई ने मारी थी। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी जांच में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश में आज से शुरू हुई इंटरस्टेट बस सेवाएं। पहले चरण में 25 रूटों पर दौड़ेगी बसेस। कोरोना के कारण 7 महीने से बंद पड़ी थी बस सेवाएं। वहीं नालागढ़ बस डिपो में पहले दिन पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के लिए 4 रूटों पर बस सेवा बहाल कर दी गई। नालागढ़ बस डिपो में पहले ही दिन सवारियों की भीड़ देखने को मिली। हालांकि एचआरटीसी ने कोरोना के नियमों का पूरी तरह से ख्याल रखा था। प्रदेश में नवरात्र की तैयारी जोरों पर है, जिसको लेकर सोलन में दुकानदार तैयारी कर रहे हैं और नवरात्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं ज्वालामुखी में अश्विन नवरात्रों की तैयारी जोरों पर है। डीएसपी तिलकराज सिंह का कहना है कि इस बार कोरोना के नियमों का खास ख्याल रखा जाएगा। कोरोना के संकट काल में दुकानदारों और श्रद्धालुओं को कोरोना के गाइडलाइंस जारी किए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिए 150 पुलिस कर्मियों को तैनात किए जाएंगे। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्राद्ध नवरात्रों के लिए दुकानदारों ने दुकानों को दुल्हन की तरह सजा दिया है और दुकानदारों को बम्पर व्यापार की उम्मीद है। शारदीय नवरात्रों के लिए श्रद्धालु सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। सैनिटाइज के लिए हैंड टेस्ट मशीन लगाई जाएगी और मंदिरों को समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। अटल टनल रोहतांग से लाहौल स्पीति के लिए 33 केवी की बिजली लाइन के काम के चलते आज रात से टनल में वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। विश्व प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग ने इसके लिए जो है गाइडलाइंस जारी की, जिसके तहत आज रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद की जाएगी। रोहतांग से लाहौल स्पीति के लिए 33 केवी की बिजली लाइन का काम पूरा होते ही घाटी के लोगों को साल भर बिजली मिलेगी। कुल्लू के देव सदन सभागार में अनुसूचित जाति उपयोजना समिति की बैठक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कुल्लू जिला के लिए 48 करोड़ 33,37,000 रुपए बजट आवंटित किया गया। इससे पहले तिमाही के दौरान 4 करोड़ 52 लाख राशि खर्च की गई। इस दौरान गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि पहली तिमाही के दौरान कोरोना के चलते काम नहीं हो पाया, लेकिन अब सभी परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए। इन दिनों फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी फिल्म की शूटिंग के लिए कुल्लू की हसीन वादियों में है। शिल्पा शेट्टी सेब के बागीचों में आनंद ले रही हैं। कोरोना को लेकर सिरमौर में एक सप्ताह तक मेगा जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत लोगों को कोरोना से बचने के लिए टिप्स दिए जाएंगे। इस अभियान का शुभारंभ नाहन में एक जागरूकता रैली से किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पराशर ने हरी झंडी दिखाकर वाहन रैली को रवाना किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पराशर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग के लिए ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को मास्क प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत को बताया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने अपनी पकड़ नेताओं पर भी तेज कर दी है। कुछ समय पहले सीएम जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव आए थे और अब मंत्री रामलाल मारकंडा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर डॉक्टर रामलाल मारकंडा के कोरोना पॉजिटिव आने का समाचार चिंताजनक बताया और कहा कि जल्दी डॉक्टर रामलाल मारकंडा के स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं। मेरी आवाज़ हमारा एक समान भविष्य थीम के तहत रामपुर के रजौली में विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमा चुकी युवती को ICDS की तरफ से सम्मानित किया गया। इस दौरान बेटियों ने समाज निर्माण में कैसे अहम भूमिका निभाई जाती है, इस पर भी चर्चा की गई और महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं स्थानीय पारंपरिक अनाज के बनाए गए पकवान को भी प्रदर्शित किया गया और अधिकारियों ने लोगों को कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के टिप्स दिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा की धर्मपत्नी सुनीता आहूजा ने मां चिंतपूर्णी के दरबार पर शीश नवाया और मां चिंतपूर्णी से अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मंदिर के पुजारियों ने सुनीता आहूजा से मंदिर में पूजा अर्चना कराई और उसके बाद उन्होंने माता की चुनरी और चित्र भेंट कर सम्मानित किया। मां चिंतपूर्णी के प्रति फिल्म स्टार गोविंदा और उनके परिवार की अगाध आस्था है, जिसके चलते वो नियमित रूप से मां चिंतपूर्णी का आशीर्वाद पाने के लिए समय समय पर पहुंचते हैं। ऊना के महतपुर में कुछ दिन पहले एक युवक दोस्तों के साथ घूमने गया था, जहां पर उसकी मौत हुई थी। अब परिजन जो है पुलिस से राहुल के दोस्तों से सख्ती से पूछताछ करने की मांग कर रहे हैं। ऊना के कोटलेड में मां बेटी ने जहर खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर के कस्बा टूनी में एक महिला के साथ उसी के गांव के दो युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
दुष्कर्म के बाद महिला का अश्लील वीडियो बनाया गया और आरोपियों ने महिला को किसी से शिकायत करने पर वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। पीड़ित महिला ने महिला पुलिस थाना में हमीरपुर में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता के परिवारों की सुरक्षा को लेकर दाखिल किया हलफनामा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से सुरक्षा को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। हाथरस रेप कांड की जांच में शामिल हुई ईडी की टीम और पीएफआई के 4 संदिग्ध सदस्यों से की पूछताछ। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश के चलते अब तक 14 लोगों की हो चुकी है मौत। इसमें से 9 लोगों की मौत बदलागुड़ा के मोहम्मद मियां हिल्स में दीवार गिरने से हुई। भारी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों में बारिश के पानी के बहाव से इतना तेज है कि कार पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप में जुड़े मुकदमे में नया ट्विस्ट सामने आया। चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ की स्टूडेंट्स अब आरोपों से मुकर गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां सुनवाई के दौरान छात्रा अपने आरोपों से मुकर गई। अब मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। विश्व में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या 3,83,52,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 10,90,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना से लोगों का हाहाकार। कोरोना से के चलते अब तक 2,20,873 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 80,90,000 के पार। कोरोना के चलते विश्व में तीसरे नंबर पर है ब्राजील। अब तक सामने आए 51,14,823 नए मरीज। अब भी 4,36,785 एक्टिव केसेस मौजूद है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। कुल मरीजों का आंकड़ा 13,26,000 के पार। अब तक ठीक हुए 10,31,000 से ज्यादा मरीज। स्पेन में कोरोना से 33,204 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 9,25,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आए 63,520 नए केस। 24 घंटे में 723 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 73,37,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 187 मरीजों ने गंवाई जान। कोरोना की कुल मौत का आंकड़ा 40,701 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में भय का माहौल। अब तक सामने कोरोना के 4,62,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में त्योहारी सीजन से पहले कोरोना संक्रमण में थोड़ी सी राहत मिली। 24 घंटों में संक्रमण की केस मिले हैं। 20 मरीजों ने गंवाई जान। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,641 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में सामने आए 3,019 कुल मरीजों का आंकड़ा 3,14,224 के पार। हरियाणा में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,44,302 हुई। प्रदेश में अब 1,32,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए और 1,000 मरीजों ने गंवाई है जान। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कोरोना से अब तक 3,894 मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 1,25,000 से ज्यादा। हिमाचल में कोरोना का कोहराम जारी है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 17,812 के पार। अब तक कोरोना से 250 मरीजों ने गंवाई जान।